करिएगा 10 मिनट में। कोई म्यूजिक है जो बेसिक चीज म्यूजिक की पढ़ा हो या कर रहा हो क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित? ठीक, कोई बच्चों आर्ट तो बहुत है ना, फाइन आर्ट भी है, चित्रकला, मूर्ति कला, शिल्प कला, वैसे ही संगीत भी एक कला है। हम क्या करते हैं कि अलग अलग कलाएं हैं उनको अभिव्यक्त अलग अलग ढंग से करते हैं, इसको रिप्रेजेंट अलग अलग ढंग से करेंगे। जैसे सरस्वती माता की कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, तो वह मिट्टी का भी बनाई जाती है, वह पेपर पेंसिल की बनाई जाती है, वह लोहे की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है ना। क्या है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे मटेरियल अलग अलग होते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमारे माध्यम अलग अलग होते हैं। वैसे ही संगीत भी एक कला है बच्चों, जिसका माध्यम क्या है, हमारे पास रंग है, पेंसिल है, पेन है, हमारे पास अलग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या है, संगीत में स्वर है और लय है, स्वर और लय, ठीक है, और उसके साथ ताल, उसी को स्वर को सुर भी कहा जाता है। सुर लय ताल के द्वारा जो हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं, अपने फीलिंग्स जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं, वह संगीत है। सुर लय और ताल के द्वारा जो अपनी बातों को कह सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, उसी को संगीत कहा जाता है। अब वो अलग बात है कि प्रैक्टिस में जो हम लोग संगीत सुनते हैं वह किस तरह का संगीत है या है कि नहीं है। सबसे पहली शर्त है बच्चों, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हम लोग पढ़ते हैं, हिमांशु पढ़े, रिचू से आप पढ़ते हैं, सब जानते हैं। क्लासिकल म्यूजिक को, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को दो भाग में बांटा गया है ना, साउथ इंडियन म्यूजिक और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत। तो उत्तर भारतीय संगीत को हम लोग हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से भी जानते हैं, और दक्षिण भारत की जो संगीत है उसको कर्नाटक का म्यूजिक, मतलब कर्नाटक का म्यूजिक क्लासिकल बहुत अच्छी जानकार है, हिंदुस्तानी भी जानती है। और दो भाग का हुआ। और क्या है कि हम लोग हिंदुस्तानी संगीत पढ़ते हैं, उसमें स्वर जानेंगे क्या है, स्वर कैसे उत्पन्न होता है जानेंगे, सप्तक क्या है, ठाट क्या है, राग क्या है, राग से गीत बनते हैं। बहुत सुदृढ़ हमारी संगीत है। बेसिक चीजें हम एक क्रम से जानेंगे बच्चों। वह स्वर हो गया, और संगीत में 3 चीजें हैं, गायन, वादन और नृत्य। एक बहुत बड़े शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे पंडित सारंग देव जी, संगीत रत्नाकर में उन्होंने कहा है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य तीनों का समन्वित रूप ही संगीत कहा जाता है। किसी एक को अलग कर देंगे तो वह ऐसा नहीं है कि संगीत नहीं कहा। चाहे इसकी प्रस्तुति हम एक साथ करें या अलग अलग करें, वह संगीत है। किसी भी गीत को, कोई कविता है, कोई पोएट्री है, कोई लिखता है, कविता लिखता है, उसको थोड़ा सुर लय में गा लेंगे, साथ साथ ताल में कर लेंगे तो वह संगीत हो गई। साथ में इंस्ट्रूमेंट बज रहा है तो संगीत हो गई, और साथ में कोई डांस भी कर रहा है, जैसे कथक वगैरह भरतनाट्यम देखते होंगे कि तबला पे हारमोनियम पे या और इंस्ट्रूमेंट सारंगी वगैरह लगते हैं लोग, एक आदमी बोल बोलता है कथक का और तबला वाला उसको बजाता है, और साथ साथ कथक या भरतनाट्यम जो भी करने वाले होते हैं उसको उस पर डांस करते हैं ना। तो तीनों चीजें संगीत में है। अब गायन की बात करें तो गायन में हम जानते हैं कि भारत संगीत में 7 स्वर माने गए हैं। 7 स्वर मुख्य स्वर हैं, इनको सब लोग जानते होंगे। शुरू में बताया गया होगा 7 स्वरों का नाम क्या है, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, दिशा। इसका पूरा नाम ये है। किसी का नाम ज्ञानेंद्र होता है तो उसको लोग ज्ञान नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना साथ में। वैसे ही 7 स्वरों का नाम पूरा अलग अलग है। 7 को सरज कहा जाता है, रे को ऋषभ, ग को गंधार, म को मध्यम, पा को पंचम, ध को धैवत, को ऋषभ। हम सुविधा के लिए, अभ्यास करने के लिए, गाने वादन के लिए उसको 7 में सा रे गा मा पा धा नहीं बोलते हैं बच्चों।
अब स्वर क्या है? साइंस में तो इतना बच्चे बड़े बच्चे लोग जानते ही होंगे, किसी भी चीज को हम उसको फूटेंगे पीटेंगे तो क्या होगा? वाइब्रेशन होगा उसमें ना, वाइब्रेट करेंगे, उसके बाद क्या हम एलिमेंट्स वाइब्रेट करेंगे और उससे क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड फिजिक्स में आप तो पढ़ते होंगे, साइंस में बड़े बच्चे पढ़ते हैं ना। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति किसी चीज को ठोकेंगे पीटेंगे रगड़ेंगे आघात करेंगे उसपे, उस कणों में जो वाइब्रेशन होगा, जो कंपन होगा, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन जो फिजिक्स हमारा कहता है कि वह तो ध्वनि है। अब ऐसी ध्वनि हमको संगीत में लेनी है बच्चों। ध्वनि तो ऐसी भी हो सकती है जिसको इतना कम हो, डेसिबल में हम नापते हैं ना, इसका मापन डेसिबल में होता है ना साउंड का, तो इतना कम डेसिबल हो कि सीधे सीधे हमारे कान सुन न सके, या इतना तेज ध्वनि हो, साउंड हो कि हमारे कान भी के पर्दे फट जाए। कहीं गोला बारूद चल रहा है, चल रहा है, कहीं हम बगल से जा रहे हैं, कहीं गाड़ी का टायर फट जाता है, तो वह संगीत की आवाज नहीं कही जाएगी ना, नहीं कही जाएगी। पहली शर्त क्या है बच्चों कि ऐसी ध्वनि जो मधुर हो, ऐसी मधुर ध्वनि जो हमारे कानों को प्रिय लगे, अच्छी लगे, जिसमें स्वीटनेस हो, ठीक ना? ऐसी मधुर ध्वनि जो हमको सुनने में, ऐसी ध्वनि जो सुनने में हमको अच्छी लगे, जो मधुर हो, उसी से संगीत का उपयोग है और उसको संगीत की भाषा में नाद कहा जाता है। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग स्वर को अलग अलग नाम दिया गया है, जिसको श्रुति कहा गया है। 22 श्रुतियां हमारे संगीत में है और 22 श्रुतियों में से 7 स्वर छांट लिया गया है, जिनको सारे गमपदरी स्वर कहा जाता है। 7 शुद्ध स्वर और बच्चों 7 स्वर में और 5 स्वर छिपे होते हैं, जिनको हम कोमल या फिर विकृत स्वर कहते हैं। रेगल ध्वनि कोमल होता है और वह तीव्र होता है। इस तरह से 7 मुख्य स्वर, 5 उसमें और कोमल और तीव्र स्वर होते हैं, बताऊंगा मैं क्रम से। कुल 12 स्वर होते हैं और शुद्ध स्वर कितने होते हैं? 7। रेगल ध्वनि शुद्ध और कोमल भी होता है, अम्मा का शुद्ध और तीव्र होता है। तो जीके में भी क्वेश्चन आते रहते हैं संगीत में कितने स्वर हैं, तो कुल कितने हैं? तो 12 और शुद्ध स्वर कितने हैं? तो 7 स्वर हो गया। उसको बोलचाल की भाषा में सुर भी कहा जाता है, सुर लगाना है, सही। यह स्वर